Good evening, sir. Hello, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. बेटा खाली ट्यूसडे की क्लास की आईडी जो है वो 77708 रहेगी, ठीक है। अदरवाइज आईडी इज 44405। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। सर पहले क्या करेंगे? साइंस? नहीं, वीकली शेड्यूल देखो आप। ओके सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ठीक है जी, स्टार्ट करें। Yes, sir. तो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? Sir, may I? हाँ Sir, जी। may I? Sir, the lines of which any 2 points have equal distance. ना, नॉट करेक्ट। ऋषित आप बोलो। Sir, parallel lines are the lines which never intersect. Which never intersect. That's one definition. Anyone else? Anushka आप बोलो। Sir, can I tell? अनुष्क। ओके, रियान आप बोलो। Sir, parallel lines are lines, sir, whose perpendicular distance is same at every point. Where the distance between the line is same, है ना? Distance between the line is constant or the lines which never intersect. ठीक है? Now comes transverse line. What is transverse line? Devesh, transverse line. So transverse lines is mainly made up of three lines. Two are Nana, parallel lines. hello, mic testing. 1 minute. Shashwat Saxena, what is transverse line? A transverse line is the line which intersect the parallel line. Nope. Rian. Sir, transverse line is a line, sir, which bisect the two parallel lines. गुड इवनिंग Bisect. सर। 1 मिनट है ना। गुड इवनिंग बेटा। रियान, बाइसेक्ट कैसे करेंगे? लाइन की लेंथ पता है आपको कितनी होती है? No, sir. इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट लाइन को आप बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? है ना? यू कांट डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट्स। बोथ लाइंस आर इनफाइनाइट ना। लेट मी आस्क, है ना? क्लास, आर यू रेडी? इफ Yes, आई एम sir. ड्राइंग दीज लाइंस, ठीक है, किसी ने मुझे भेजा ए एंड बी, एंगल ए and B are corresponding angle. True or false? Chat box. जिगेशा ने फटाक से आंसर मारा है ना। हाँ जी, रियान इज करेक्ट। जिगेशा आपका गलत था बेटा, और ऐसे ही आधी जनता का गलत है, बट हाफ ऑफ देम आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो एंगल्स हैं, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओनली थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अधिराज क्लियर है बेटा? तो ट्रांसवर्स लाइन की डेफिनेशन में पैरेलल लाइन कहीं नहीं आता है। ट्रांसवर्स लाइन इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द
2 points at 2 lines at 2 different points. जो दो लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो ट्रांसवर्स लाइन है. अगर मैंने यहाँ पर आपका बेटा एक ही पॉइंट से अगर मैंने कर दिया है ना, ये कौन सी लाइंस हैं? दीज आर जो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं. सर रे. रे, हेलो माइक टेस्टिंग, क्या कर रहे हैं बेटा? इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. दिस इज सर ये लाइन सेगमेंट है. ठीक है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, दिस इज रे. यस सर. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, दिस इज लाइन. लाइन. अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो तीनों लाइन है ये एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, तो वी कॉल देम एज Intersecting lines. तो दो लाइन भी इंटरसेक्टिंग, तीन भी इंटरसेक्टिंग. भाई मैंने अगर ऐसे किया है तो इनको भी तो हम बोल सकते हैं दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3. Yes, sir. So what do you call these lines as? Line L, M and N are concurrent lines. Concurrent lines, you know, if they meet at one point. ठीक है. तो हमारे चैप्टर में पहला तो इस चीज से रिलेटेड है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल दिस. तो अगर आपका ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल इज देयर, सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग मींस ये दोनों एंगल्स जो हैं ऊपर की तरफ राइट साइड में है. ठीक है. सो ए एंड बी आर देयर. सो यू विल से दैट नंबर 1 angle A equals to angle B, and then you'll say corresponding angle. Angle B is equals to angle C. These are what? Vertically opposite. Vertically opposite angle. Alternate interior angles. Alternate interior angle. Alternate Alternate interior, angles. alternate interior angles. ठीक है. Angle A equals to angle C. This we call as vertically opposite angle. Angle A is equals to angle D. Alternate exterior angle. हाँ जी, alternate exterior angles. ठीक है. Fifth one is angle B plus angle E is 180. These are called co-interior angles. F, angle A plus angle F is 180 degrees. Co-exterior angle. 7th क्लास का सब कुछ है ना, सिर्फ कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, आई थिंक अगेन कि आप 7th में थोड़ा भूल जाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज देयर. दोज हु हैव डन 7th विद मी, so I've already completed everything in class 7th. क्लियर है? Yes. छोटी सी क्विज कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं, ऐसे ही मजे मस्ती में करते हैं ना. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 रॉन्ग आंसर. प्रूव मी रॉन्ग. ठीक है. दिस इज वन लाइन एंड दिस इज this is 30 degrees and this is 2x plus 10. Find x. Chat box पे आंसर देंगे. Sorry is wrong. Sir, both of them are vertically opposite angles. No, don't ask questions.
and 10 seconds more. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर 2, 3. धीराज, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड, आपका आंसर कैसे आया बेटा? सर मैंने शायद गलत कर दिया 30 + 20 2x + 10 सर मतलब 180 सॉरी। प्लीज पे अटेंशन, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन, है ना। एंड आधों ने आंसर नहीं किया डर के मारे, और जिनका आंसर आया है उनमें से 3 लोगों का सही है, बाकी सभी का गलत है। तो जिन्होंने आंसर नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट आंसर्ड। रौनक, आपने आंसर क्यों नहीं किया बेटा? नॉट कॉन्फिडेंट? यस सर, मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ तो सिंपल बेटा, सभी के लिए है ना। इफ यू आर कंफ्यूज, जस्ट टाइप सर कंफ्यूज, सर डोंट नो, क्वेश्चन मार्क भी भेज दो, आई एम सेटिस्फाइड, है ना। एटलीस्ट आई एम अवेयर यू आर देयर इन द क्लास, है ना, सभी के लिए। तो बेटा ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। इनका आंसर जो है x = 10 आया है, कुछ ने 30 लिखा है। दीज आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो यू विल से दैट vertically opposite angles are formed by two straight lines, ठीक है। ये जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, बट दूसरी लाइन ये देखो, ये ऐसे जा रही है, फिर उसके बाद ये ऐसे जा रही है। ये 2 स्ट्रेट लाइंस कहां से हो गई, ठीक है। सो राइट आंसर इज cannot be determined. Excuse me sir. सर मैंने डेटा इनसफिशिएंट लिखा था, तो क्या वो करेक्ट हो सकता है? हाँ जी, that's also correct. सर डिटरमिन हो सकता है शायद। हाँ जी, कैसे? सर यहाँ पे तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना। कौन सा एंगल स्ट्रेट है बताओ? ये 2x एडजेसेंट इसके सर, 2x + 10 के एडजेसेंट एक स्ट्रेट एंगल ये वाला। हाँ तो ये मुझे पता नहीं है, और ये भी मुझे अच्छा, पता हाँ। नहीं है। नहीं सर, उसको 180 से इक्वेट नहीं कर सकते। Yes sir. Sir, किसको? 30 + 150 is equals to 2x + 10 plus ये 2x + 150 है, 10. देखो एक मिनट, ये 150 है, ठीक है। ये एंगल मुझे पता नहीं है, इसको मैंने y मान दिया। अब बताओ 2x + 10 कैसे पता करोगे आप? सर आंसर आएगा, लेकिन उसमें वेरिएबल्स ये 2 रहेंगे। वेरिएबल्स रहेंगे तो फिर आंसर कहाँ हुआ वो, है ना। ये देखो, ये लाइन ऐसे भी जा सकती थी, ये लाइन ऐसे भी जा सकती थी, हमें पता ही नहीं ये लाइन कैसे गई है, तो आप एंगल कैसे पता करेंगे कि कितना एंगल बना है? यू कांट डिटरमाइन इट, ठीक है जी, एग्रीड? Yes sir. ओके, सो व्हाट यू कॉल दिस एंगल्स एज? इन एंगल्स को आप क्या बोलेंगे? adjacent नाना? लीनियर पेयर। हेलो, लीनियर पेयर। पेयर में 2 एंगल होने चाहिए। लीनियर ट्रिपलेट। यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, ठीक है। दीज आर स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। लीनियर ट्रिपलेट। लीनियर ट्रिपलेट, ओके। अगर मैंने ऐसे किया, दीज आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है बेटा। और मैं अगर 3 बना रहा हूँ, 2 को भी और 3 को भी, है ना, यू कैन टेल से इट एज स्ट्रेट लाइन एंगल्स। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स इज हाउ मच? 180. 180. So if I am saying this is x + 5, this is 2x - 6, and this is 3x - +1, ठीक है। फाइंड दिस एंगल। अभी देखो, इजी क्वेश्चन है, स्टिल 2 स्टूडेंट्स विल मेक द मिस्टेक, प्रोवाइडेड एवरीवन पार्टिसिपेट। सर हमें येलो वाला एंगल फाइंड करना है। हाँ जी, Riyan, first correct answer. So I'm looking for 2 wrong answers. Let's see. 3 correct.
4 5 6 Excuse me, 7 sir. हाँ जी सर ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स कोई सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं? बेटा supplementary, I'll come to that. Yes, sir. So I've got two wrong answers. One is Shashwat and another is Abhishek. Third is Trinab. Fourth is Soham. Divyansh also wrong. सर कौन से शाश्वत का रॉन्ग है? शाश्वत नीलाभ. So देख लेते हैं मिस्टेक कहां पर है. पता है सोहम आपने क्या फाइंड किया बेटा? शाश्वत आपने क्या फाइंड किया? x फाइंड किया. मैंने पूछा था व्हाट इज x? नहीं ना. तो आप अपनी मस्ती में कुछ और फाइंड कर गए. और यही प्रॉब्लम सभी के साथ होती है एग्जाम में. एग्जाम में आप फाइनल नहीं देखते कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है. सो हियर एग्जामिनर हैज नॉट आस्क्ड व्हाट इज वैल्यू ऑफ x. नो ही हैज आस्क्ड व्हाट इज द एंगल. तो पहले आपने x फाइंड किया. सभी का x जो है वो 30 डिग्रीज आया. ठीक है. उसके बाद आप एंगल फाइंड करेंगे. एंगल इज 2x minus 6. So this is 2 into 30 minus 6 और 54. किसी ने यहीं पर गड़बड़ करके जो है रिटर्न डाउन 55 है ना. इजी कैलकुलेशन मिस्टेक. दैट्स व्हाट आई चैलेंज द बैच कि आप मिस्टेक ना करें. बट स्टिल द मिस्टेक्स आर हैपनिंग. ठीक है. सो बी कॉन्शियस है ना. व्हेन आई चैलेंज द बैच यू हैव टू डू इट विद कॉन्शियस माइंड. हाँ जी भाई श्रेया है ना. आंसर इट only to host. Ready? Clear? Yes, I did it by mistake. Okay. तो किसी ने बोला कि सर सप्लीमेंट्री एंगल और स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, इनमें डिफरेंस क्या है, या सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में डिफरेंस क्या है. तो बेटा अगर मैंने यहाँ पर ये दो एंगल्स ड्रॉ किए हैं, क्या ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल है? यस. क्या ये लीनियर पेयर है? नो सर. ना, they are not on the straight line. So if this is let's say 60, this is 120, they qualify as supplementary but not as linear pair. ठीक है जी, agreed? Yes, sir. Yes, sir. So this angle is 110. This is 30 degrees. Find x. Shashwat Saxena correct. Riyan mistake. Shauri mistake. Akaisha correct. Adhiraj mistake. देवेश माइक पर आओ. अभिषेक करेक्ट. यस सर. हाँ जी बेटा, कैसे किया आपने? सर पहले मैंने वो लीनियर पेयर को लेके एंगल वो वाला फाइंड कर लिया. कितना हुआ? 70 डिग्री. ओके ठीक है. सर फिर मैंने जल्दी जल्दी में 30 और 40 करके वो कर दिया. तो क्या होना चाहिए? सर अब सर अधिराज आप हेल्प करो. यस सर. आंसर क्या होना चाहिए? सर 70 हो सकता है. 70 हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तुक्केबाजी चल रही है? सर क्योंकि वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? इसमें सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखो पहला तो क्या मैंने बोला कि ये लाइंस जो है ये पैरेलल है.
नो सर। नहीं बोला ना ऐसा मैंने, तो आप अपने आप कैसे अज्यूम करेंगे ये पैरेलल है? ठीक है। और दूसरा, क्या ये लाइन ट्राइंगल की किसी भी लाइन से एसोसिएटेड है? नो No, सर। No, sir. नहीं है ना एसोसिएटेड। अगर ये एसोसिएटेड नहीं है तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, ये वेरी भी कर सकती है ये लाइन। आप समझ रहे हैं? मतलब देखो, मैंने अगर आपसे ये इंफॉर्मेशन बोली होती, फाइंड एक्स, आंसर बताओ, आंसर बताओ। Sir, cannot be कैन नॉट determined. बी डिटरमाइंड, साफ दिख रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना? क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट है भाई, 3 एंगल में से 2 तो गिवन होने चाहिए थे। और मैं ऐसे करके बोल दूं दिस इज 50 डिग्रीज, फाइंड एक्स, आप सर कहोगे सर आपने ये भी ऐड कर कैन दिया, नॉट बी डिटरमाइंड, not be determined. है ना? और ऐसे ही मैंने यहाँ पर जब ड्रॉ कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैं यहाँ पर भाई एक रैंडमली ऐसे ड्रॉ करके 110 दिए ना, कुछ नहीं जो है इसको 110 ले लिया। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट तो नहीं है। टू स्ट्रेट लाइन शुड कट ईच अदर फॉर देम टू बी वर्टिकली अपोजिट। ठीक है। रेहान, आपका आंसर कैसे आया 80 बेटा? सर वही मैंने उसको देखा नहीं सर कि वो किसी भी लाइन से एसोसिएटेड नहीं है सर, तो मैंने वो एक्सटीरियर एंगल वाली एक्सटीरियर एंगल ले लिया आपने से ना। तो सभी ध्यान रखेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऐसे ही कोई रैंडम एंगल नहीं है। ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल इज, अगर आपने इसको एक्सटेंड किए तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, या फिर आप इसको एक्सटेंड करें, अपने इसको एक्सटेंड किए तो ये एंगल एक्सटीरियर है ना? दिस एंगल क्वालिफाइज एज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो ये एक जनरल मिस्टेक है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। अब हमारे जो सिलेबस में मेनली इट्स इन 2 पार्ट्स, वन इज टू फाइंड द एंगल्स एंड अनदर इज प्रूविंग क्वेश्चन। तो आज हमसे फाइंडिंग एंगल्स करेंगे। आई विल पोस्ट अ क्विज ऑन दिस एंड देन टुमारो नेक्स्ट क्लास विल टेक प्रूविंग क्वेश्चंस, है ना? तो टोटल 3 क्लास आर रिक्वायर्ड, स्मॉल चैप्टर इज देयर। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. सर, तो उसका आंसर भी CBD था। CBD कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Very fast. Sorry, it's wrong. ध्यान, आपने क्या भेजा बेटा? Okay, Rihan is correct. Akaisha wrong. Shashwat, Divyansh correct. Soham wrong. Dishit wrong. हाँ जी, वेरी गुड जयदीत्य, गुरनूर। नहीं भाई, समर्पण, इंडिविजुअली एक्स एंड वाई की वैल्यू तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते बेटा। एक्स प्लस वाई हाँ वो फाइंड कर सकते हैं, है ना? देयर आर 2 वेज ऑफ सॉल्विंग इट। फर्स्ट वे, लेट मी आस्क गुरनूर। गुरनूर, आपने कैसे किया बेटा? आरुष करेक्ट, यशवी इट्स रॉन्ग, रिधि इज रॉन्ग। हाँ जी गुरनूर, कैसे किया आपने बेटा? सर आई टुक एक्स को मैंने को इंटीरियर एंगल में मान लिया। क्या मान लिया आपने? एक्स को को इंटीरियर मान लिया गलती से। ओके, तो आपने गलती से सही आंसर फाइंड किया। ठीक है। लेट मी आस्क जयदीत्य, आप बताएं बेटा कैसे किया? Yes, sir. All the exterior angles add up to 360, so I just subtracted Impressive. from Sum birth of 30. एक्सटीरियर एंगल्स क्लास 8 में हमने किया था, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है। सो जयदित्य डिड 130 प्लस एक्स प्लस वाई
this is 360 and x plus y is 230. There is one more way of doing it. Anyone? त्रिनव आपने कैसे किया? सर सेम मेथड. सेम. रियान? सर मैंने सेम करा सर, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ सर, मतलब नहीं. मौलिक? यस सर. आपने कैसे सॉल्व किया? आपने एक्सटीरियर एंगल लगाया है या कुछ और किया है? सर मैंने पहले अंदर वाली साइड को 180 माइनस x ले लिया और So what Maulik is saying कि सर ये इंटीरियर एंगल है ना, these are linear pair, so this is 180 minus x. This angle, this is 180 minus y. ठीक है, आप चाहे तो एक्सटीरियर एंगल लगाए, नहीं तो this is 50 degrees and then angle sum property. So we are getting 50 plus 180 minus x plus 180 minus y. This is 180 degrees. Solve it. X plus y is 230 degrees. Excuse me, sir. Bolo. Sir, I didn't understand the second part, how the second form. ये 180 minus y ये समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है, और ये 50 degrees? Yes, sir. Okay, sir. Angle sum property फिर? Yes, sir. Excuse me, sir. ठीक है जी, डन. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, बोलो. सर मैं इसमें सीधा 180 माइनस एक्स और 180 माइनस वाई को 130 से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बोला तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं. 130 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई. ओके सर. ठीक है जी, नेक्स्ट वन. देखो बहुत इजी क्वेश्चन, जस्ट टेल मी ऑन चैट बॉक्स, है ना. अगर आप एंगल्स, फाइंडिंग एंगल में बहुत इजी क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस चाह रहे हैं, अदरवाइज आई विल टेक मॉडरेट. यूजुअली आई टेक इजी वन, बट यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं. इट्स ओके विद एवरीवन इफ आई टेक मॉडरेट क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वन. यस. रेडी फॉर इट? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज, और लास्ट में आई विल टीच यू अ ट्रिक आल्सो, है ना. ट्रिक सीखने के बाद आप कहेंगे ओहो सर वैसे ही इतना टाइम वेस्ट किया आज. फिर दिस इज A, दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल C. क्वेश्चन, फाइंड A plus B plus C. Cannot be determined. Very good. यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है, दिस इज L, दिस इज M, गिवन L is parallel to M. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड भेज रहे हैं. लेट्स सी हियर. तो बेटा मैं अगर यहाँ पर जो है एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ठीक है, दिस इज लाइन इज N. सो व्हाट आई एम डूइंग इज ड्रॉ N parallel to L parallel to M and passing through C. Let's name this as A, B and C. This angle is B. तो ये जो एंगल B है, this will get divided as B1 and B2. ये B1 और B2 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं A प्लस B1 ये कितना है? सर 180 डिग्री. L is parallel to N, therefore A plus B1 is 180 degrees. Same way में आप बोलेंगे N is parallel to M, therefore B2 अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? C आ गया है ना. B2 is equal to C. तो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा आई थिंक गलत फॉर्म हो गया यहाँ पर. ठीक है, व्हाट आई एम गेटिंग इज ये माइनस होना चाहिए था यहाँ पर ना, A प्लस B माइनस C. आप इसको ऐड करेंगे, ऐड, सो यू आर गेटिंग A प्लस B1 प्लस B2 is 180 minus C. B1 plus B2 is how much? B.
So B. A plus B minus C is 180 degrees. सर तो क्वेश्चन फिर सर चेंज कर ले, उसको माइनस कर ले। ये क्वेश्चन में चेंज होगा, ये माइनस है। अभी जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो सारी पैरेलल लाइंस लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज this angle is 110 degrees, this angle is 130 degrees, this is X, L and M, L parallel to M, find X, chat box. हाँ जी तन्वी, यू आर क्लोज। आई थिंक आपने कुछ एडिशन की मिस्टेक की है, चेक अगेन। मौलिक, आई थिंक यू आर गोइंग वेरी फास्ट, इसलिए मिस्टेक हुई है, डू इट अगेन। शाश्वत सक्सेना, conceptually things are wrong, डायग्राम आप देखेंगे तो बहुत रफ नहीं है, एंड thus you can easily make out कि एंगल 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा। बाकी सबका करेक्ट है, ठीक है। Now let me tell you here the trick of the trade, ठीक है। क्वेश्चंस लाइक दिस, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है। आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े और डिफिकल्ट वाले, ठीक है। योर जनरल अप्रोच, ठीक है, पे अटेंशन, जनरल अप्रोच इज पहले आप पूरे सिस्टम में पॉइंट्स मार्क करें। पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, जहां पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो आपके पॉइंट्स हैं, इजंट इट, दीज आर योर पॉइंट्स। उसके बाद यू मेक श्योर कि हर पॉइंट से जो है पैरेलल लाइन पास करनी चाहिए। पैरेलल किसके पैरेलल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैरेलल लाइंस हैं, इनके पैरेलल आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर कंस्ट्रक्शन शुड बी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है बेटा। उसके बाद आपको 2 चीजें लगानी है, या तो कोई इंटीरियर लगाना है या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और लगेगा ही नहीं कहीं पर, है ना। ये मस्त बात है, आप देखेंगे आगे तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, बिकॉज दीज 2 एंगल्स आर व्हाट, दीज 2 एंगल्स आर supplementary, not supplementary, Co-interior. supplementary, है ना, and the supplementary, I agree on it. So this is 70 degrees, ठीक है। सेम वे में ये एंगल और ये वाला एंगल, these angles are what, सर co-interior. co-interior, and thus this angle is 50 degrees, and together x is equals to 120, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड देन आई एम टेलिंग यू द अप्रोच। चलो पहले आप ट्राई करें, फिर उसके बाद आई विल सॉल्व इट। सो दिस 2 आर पैरेलल लाइंस and this is like this, this angle is 120, this angle is 25, this is x, ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ये x जो है ये हो सकता है कि थोड़ा सा दिस इज लाइक दिस ऑल्सो, है ना, ऐसा भी बन सकता है ये। फाइंड x,
पहले आप ट्राई करें, देन आई विल टॉक अबाउट द जनरल अप्रोच. हाँ जी आरुष, वेरी गुड. सर कौन सा एंगल 25 डिग्री है? One minute. This angle is 25. Okay, sir. Okay, I have received lot of don't know. Let's see here. जनरल अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच मैंने ऊपर बताया था, पहले पॉइंट्स को मार्क करें. पॉइंट पॉइंट पॉइंट, है ना? 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट से ऑलरेडी पैरेलल लाइन जा रही है. आप लोग कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टूडेंट करते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड. ओनली कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड इज व्हाट? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन क्या रिक्वायर्ड है? जो थर्ड पॉइंट है ना, जिस पॉइंट से पैरेलल लाइन नहीं पास हो रही है, वहां से आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन, जो ऑलरेडी पैरेलल लाइन है, उनके पैरेलल आप लाइन को ड्रॉ करेंगे. दिस लाइन आई हैव ड्रॉन, दिस इज एन. ठीक है? अब आप कंपेयर करें. जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे बताएं, ये 120 डिग्री और ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा? सर को-इंटीरियर. को-इंटीरियर है ना, दो पैरेलल लाइंस में these are forming co-interior, है ना? So this angle is how much? This full angle, ये पूरा एंगल कितना हो गया होगा बेटा? पूरा 60 डिग्री. पूरे 60 में ये वाला पार्ट 25, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कितना हुआ? 35 degrees. Now again same approach, you have got these two parallel lines are there. ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एंगल्स कैसे बने हमारे? सर को-इंटीरियर एंगल्स. मैंने बोला था ना आपको सिर्फ को-इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर, बस ये दो चीजें लगानी होंगी. तो ये एक्स कितना हो जाएगा आपका? 145 डिग्री. 145 डिग्रीज. सर मेरा भी सेम ही आंसर आया, लेकिन मैंने कोई अलग तरीका यूज करा है. I agree, but I will not ask. Usually, I always encourage students to tell their method. But यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं, but you will find फिर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग अप्रोच है. But this one is a generic approach. किसी भी क्वेश्चन में आप इस अप्रोच को लगा सकते हैं. Let me tell you, ठीक है? One question. 5th. Find x. अब ये लग रहा है खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना, बट हम अपनी अगर जेनरिक अप्रोच लगाएंगे, जेनरिक अप्रोच में फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? फाइंड द पॉइंट्स. पॉइंट्स. ठीक है? अगर आप देखेंगे पॉइंट ए से और पॉइंट डी से, यहां से तो ऑलरेडी पैरेलल लाइंस जा रही हैं. नाराज उदास कौन बैठे हैं? पॉइंट बी और सी. तो इनको जिंदगी में क्या चाहिए? इनको भी चाहिए पैरेलल लाइन, है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन के पैरेलल हो. दीज आर द पैरेलल लाइन. ठीक है? बिलीव मी, यहाँ तक आते आते सिर्फ ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, योर 90% चांसेस देयर योर क्वेश्चन विल गेट सॉल्व. ठीक है? दिस एंगल इज 140. हाउ मच विल बी दिस एंगल? Sir, 40 degree. This full angle is
130 है ना, गिवन है ये तो 130, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 degree. 90. ठीक है, नाउ दिस एंगल इज 90. हाउ मच विल बी दिस एंगल 90. 90. Why? Because newly constructed lines N and P are parallel. है ना, चारों all the 4 lines are parallel to each other. ठीक है, so ये एंगल हमारा 90 आ गया. How about this angle? Sir, 150. 30 degree. Sir, 30 degree. 30 degrees. तो x कितना हो गया हमारा 120 degree. 20 degrees. ठीक है, सिंपल. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर जो 140 वाला है सर, उसमें वो 40 के साथ 90 कैसे आया? क्योंकि ये हमें गिवन है कि ये जो एंगल है ये 130 डिग्री है, ये गिवन था ना हमें, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो 40 है, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी ओके सर 90. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, I understood how you got the 40-degree angle, but how did you get the 90-degree angle? हाँ जी बेटा, ये हमें गिवन था यहाँ पर कि एंगल बी जो है वो 130 डिग्रीज है. हमें ये 3 एंगल गिवन थे. ए इज 140, बी इज 130, सी एक्स हमें फाइंड करना था, डी वाज गिवन एज 150. ठीक है, तो हमारा एक पार्ट जो है वो 40 हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट इज 130 minus 40, that is 90 degrees. Okay, sir, I got it. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. अब यहाँ पर जो है बेटा ये जो क्वेश्चन अब आई एम टेकिंग है ना, दिस क्वेश्चन बिकम्स कॉम्पिटिटिव लेवल. कॉम्पिटिटिव लेवल मीन्स जैसे आप एमवीपीपी क्लास 9th में होता है एग्जाम, है ना, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग हे बाय सिस्टमेटिक, बिल्कुल प्यारे ढंग से आप अप्रोच करेंगे, यू विल गेट योर आंसर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी टेक, लेट्स सी. ठीक है, ये आपका जो है दिस इज अ कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन इज देयर. दिस एंगल इज 150, दिस एंगल इज 140, दिस एंगल इज 30, इसको 1 मिनट. इसको हम 140 का लेते हैं. ठीक है, इसको हम 50 डिग्रीज का लेते हैं. दिस एंगल इज x विच यू हैव टू फाइंड. ये 140 तो था ऑलरेडी उधर, तो 130 का लेते हैं. हाँ जी क्लास, पहला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू टू सॉल्व. सर मार्क the point. पॉइंट्स, मेरे को सिर्फ यही पॉइंट्स दिख रहे हैं. आई कैन सी ओनली दीज 4 पॉइंट्स. नेक्स्ट स्टेप विल बी Sir, draw the missing parallel lines. मिसिंग पैरेलल लाइंस. अब ये देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी न्यूक्लियर साइंस नहीं है, बट स्टूडेंट फिर भी गलत कर देते हैं, पैरेलल लाइन गलत ड्रॉ कर लेते हैं. एल और एम की तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमें, तो ये मैंने एल और एम के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है. दिस इज एन एंड दिस इज पी इज देयर. ठीक है, अब आपको सिंपल क्या लगाना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर या फिर को इंटीरियर. ये एंगल बताएं कितना होगा? 50 डिग्रीज है ना, दिस इज 50 डिग्रीज. ठीक है, नाउ दिस फुल एंगल इज हाउ मच? 100 degree. 100 डिग्री. ये फुल 100 है, तो ये वाला जो फुल है ये कितना होगा? 80 degree. 80 degrees. Why? Because n is parallel to p, so this is 80 degrees. Now this angle is 40 आ जाएगा. 140. 40. अब 80 में से एक पार्ट जो है वो 40 है, so remaining part will be how much? 40 degrees. 40. शायद थोड़ा फास्ट हो गया है ना, एक बार देख लें किसी स्टेप पर अगर इशू है आपको तो. पैरेलल लाइन पॉइंट्स फाइंड करें, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें,
को इंटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर, बस ये एंगल्स आपको लगाने हैं। सर वो दूसरा एंगल 80 कैसे हुआ, मतलब आपने कोई 1 मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 80 वो कैसे आया? क्योंकि ये जो लाइन है बेटा हमारी और ये लाइन है, ये लाइन कैसी है? दिस लाइंस आर पैरेलल, और ये हमारी ट्रांसवर्स है। ओके सर। Excuse me, sir. 1 मिनट बेटा। हाँ जी बोलो। Sir, I didn't get how you got 80. ओके, देखो ये ट्रांसवर्स है ना बेटा, Yes, sir. और ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है? Yes, sir. अब ये एंगल कितना था? Sir, 100. 100। तो ये एंगल कैसे बनेंगे? Okay, sir. को इंटीरियर है ना, तो उसमें ये Co-interior. एंगल हमारा 80 डिग्री। इजी है ना? Yes, sir. Sir, I got the answer from a different method. हाँ जी बताओ जयादित्य। Sir, so 130 plus 50 is 180. So 140 plus x should be 180. So 40 degree. ऐसा क्यों है? Sir, because the L and M are straight line. No, L and M are parallel lines, and it's on a straight line. And it is? The angles are on a straight line. नहीं, I can't make out the logic here. सर मैंने पैरेलल लाइंस निकाले बिना ही सॉल्व कर लिया था। आपने कैसे किया? सर आपने एक चैप्टर में बताया था कि ऊपर का अगर आप एंगल 0 ले लो तो फिर ये एक पेंटागन बन जाता है, उसके हिसाब से मैंने कर लिया। That's what I was going to take it next. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एक क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं। टिंग टोंग टिंग टिंग, ठीक है। सो दिस इज 140, दिस इज 30, दिस इज x, दिस इज 110। line L and M are parallel. सर चैट बॉक्स। हाँ जी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई। ये 110 ना लें आप, इसको 120 ले लें और इसको 140 की जगह पर 130 ले लें।
सॉरी 150 ले लें। आंसर दीजिए। टिंग 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 130। अब फाइंड करें। हाँ जी मौलिक आप करेक्ट है, ठीक है, बट फाइंड आउट विद चेंज फिगर्स। ना ना शौरी भाई देखने से ही पता चल रहा है 150 डिग्री कैसे आप दे सकते हैं एक्स का, थोड़ा एस्टिमेट भी तो करो उसको आप। मौलिक डू इट अगेन, रियान फर्स्ट करेक्ट आंसर। हाँ जी मौलिक करेक्ट, आरुष रॉन्ग, सोहम रॉन्ग, तन्वी रॉन्ग, मौलिक ओके, शौर्य रॉन्ग। तन्वी गुप्ता माइक पर आए बेटा। यस सर। पहला स्टेप पॉइंट पॉइंट्स, दूसरा स्टेप सर जिनके पैरेलल लाइंस हैं उनके पैरेलल लाइंस बनाना। पैरेलल लाइंस, ये मैंने पैरेलल लाइंस बना दी ना, छोटी छोटी सी पैरेलल लाइंस बनानी है, ऐसा कोई बहुत बड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। अब आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइंस है, कितनी है 1 2 3 4, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। बहुत सारी ट्रांसफर्स भी दिख रही हैं, 3 ट्रांसफर्स हैं। तो पहले आप मुझे ये एंगल बताएं बेटा, ये एंगल कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री। 30, फिर से देखो आपने वो 150 बताया था ना। हाँ, तो चेंज के हिसाब से बताओ, दिस इज हाउ मच? सर दिस इज 50 then 50 डिग्रीज है ना, दिस आर को इंटीरियर एंगल्स। तो सेम वे में आप ये वाला एंगल बताएं, ये कितना होगा? सर 50 डिग्री, नो 60 डिग्री डिग्रीज है ना, दिस इज 60 डिग्रीज इज देयर, ठीक है। अब देखें जो पैरेलल लाइन हमने यूज नहीं की है वो ये वाली पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन आपस में पैरेलल है और उसमें ये हमारी एक ट्रांसवर्स जा रही है, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसवर्स जा रही है तो ये जो एंगल्स हैं हमारे, है ना, ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा? इक्वल को इंटीरियर एंगल। सो यू विल से 50 plus 30 is x plus 60, x is 20 degrees. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे जो 30 डिग्री वाले 30 डिग्री साइड में एक और एंगल है, उसको 100 डिग्री लेके लीनियर ट्रिपलेट से, फिर 100 डिग्री इज इक्वल टू होल x plus 50 x plus 60 180। करने के लिए आप बहुत सारे वेज में कर सकते हैं, है ना। थिंग इज कि फिर हर क्वेश्चन को अलग अलग वे में कर रहे हैं और जब आप अप्रोच कर रहे हैं यू आर नॉट श्योर कि यू विल गेट द आंसर और नॉट, है ना। करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी लाइंस गिवन है उनको आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें, है ना। तो हो सकता है वो अप्रोच इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो जाए, इस क्वेश्चन को इजी भी बना दे, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे कर लूं, ठीक है, हो सकता है अब इससे मेरा आंसर आ जाए, ठीक है, बट शॉर्टी नहीं है ना यहाँ पर, जबकि मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूँ उसमें शॉर्टी है, यू विल गेट योर आंसर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ना जो दिवेश कह रहा था। तो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखें, जैसे मैं अगर ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ना, इसमें ये एंगल जो है दिस एंगल इज 10 डिग्रीज। लेट से अगर मैं ये ट्राइंगल थोड़ा सा मैं एंगल जो है इसको रिड्यूस कर रहा हूँ 5 डिग्रीज, सो दिस इज 5 डिग्रीज।
इफ आई एम मेकिंग इट 1 डिग्रीज, है ना, तो ये यहाँ पर कहीं पर जाकर दिस इज योर 1 डिग्री इज देयर, ठीक है। हाउ अबाउट 0 डिग्री, अगर मैं एंगल अपना 0 डिग्री चाह रहा हूँ बेटा, तो 0 डिग्री में अगर ये कहीं पर भी मीट करेंगे तो दे विल फॉर्म सम एंगल, है ना, कुछ तो एंगल बनाएंगे 0.01 और समथिंग। तो 0 डिग्री अगर मुझे इस ट्रायंगल में एक एंगल 0 डिग्री चाहिए, तो ये जो दो लाइन है ये कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तो विद 3 sides this is your spatial triangle with one of the angle as 0 degrees। और आप देखेंगे ये दोनों एंगल हम इनको को इंटीरियर बोल देते हैं क्योंकि इनका सम 180 है ना। Yes, sir. जबकि यहाँ पर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकता हूँ। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आई विल से x plus y plus 0 is 180 degrees and there I am getting co-interior angle sum is 180 degrees। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर आपको पैरेलल लाइन दिखे वहां पर आप एंगल सम जो है वो 0 डिग्री ले लें। ठीक है, अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया दिस इज 140 डिग्रीज, दिस इज 130 डिग्रीज, दिस इज x एंड दिस इज 150 डिग्रीज, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज 1 2 3 4 5 साइडेड। 5 साइडेड इज व्हाट? Polygon. Pentagon, है ना। एंड दिस इज 180 into n-2 sum of all interior angle 180 into 3 which is 540। So you will see this angle is 0, sum of 5 angles 0 plus 140 plus 130 plus x plus 150, ये 5 एंगल है, इनका सम कितना होना चाहिए? 540। बस सॉल्व कर लें टू गेट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बट एक स्टेटमेंट यहाँ याद रखें, यूज दिस अप्रोच ओनली फॉर MCQ। क्यों? क्योंकि ये NCERT में गिवन नहीं है तो स्कूल इसको वैलिड नहीं मानता है, जबकि दिस इज अ वैलिड अप्रोच। ठीक है, सो यू विल नॉट गेट मार्क्स अगर आप ऐसे करेंगे तो यूज दिस फॉर MCQ क्वेश्चन। उसमें फर्क ही नहीं है आपने आंसर आगे पीछे देख के निकाला है या कुछ और अप्रोच लगाकर निकाला है। Yes, sir. ठीक है जी, सो finding angle it needs some practice। I'll post somewhere around 50 or 60 questions, है ना। Usually I'm posting 20-30, but this I'll post 50 or 60 questions tomorrow for you to practice। And day after tomorrow will be important class where I'll take proving question। Proving में there are 5 questions, that's it, only 5 questions। ठीक है, वही questions जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है 99% है। अगर आपका लाइन्स एंड एंगल से प्रूविंग क्वेश्चन आया है तो 99% उन 5 में से एक है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास डोंट मिस इट। लेट्स हैव अ 5 minutes break, then we'll start with science। 5 minutes break now। Okay, sir.